झारखंड सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में पैसा वापस करो, इसमें कितना सच है? जी शशि जी, देखिए ये जो मीटिंग हुई थी, ये 24 तारीख को मीटिंग हुई। डीजीपी साहब थे, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग थे, उसमें मैं भी शामिल था। और सहारा की दिल्ली से लीगल की टीम आई हुई थी। और ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी लीगल की टीम सिर्फ इसलिए आई थी कि उनका कहना ये था कि आप सर यहाँ हमारे ऑफिसेस को खोलने दो, हम यहाँ कुछ डिफिशियंसी दूर करने का काम कर रहे हैं। डीजीपी साहब ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आपकी ऑफिसेस, कोई ऑफिस नहीं खुलेगी क्योंकि आपके सारी ऑफिसेस में बहुत सारा गोरख धंधा चल रहा है। और 15 दिन के अंदर हमने जो 400 करोड़ रुपया का एक जो एफआईआर कराया हुआ है, उन्होंने क्लियर संदेश दिया कि 400 करोड़ रुपया आप किस तरीके से वापस करोगे, इस पर आप एक प्रोग्राम लेकर आओ। लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारी बातें जो है आप संस्था वाले लोग ही कह रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। मतलब केवल सिर्फ जो है जो संस्था लड़ाई लड़ रही है, आप लोग वह आप ही के सदस्य बोल रहे हैं, चाहे आप ही लोग बोल रहे हैं? देखिए सर, सीआईडी के लोग जो है ना बहुत गोपनीय तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हमें भी उतना ही परमिशन दिया जाता है कि आप उतना ही बात करो जितना वो लोग, उनके तरफ से जो निर्देश रहता है हम उतना ही बोलते हैं सर। भाई जितनी कार्रवाई हो रही पहले भी हुआ है अलग अलग स्टेटों में, बिहार में भी हो रहा था, उड़ीसा में भी ऐसा हुआ कि चलो जो हो जाएगा, लेकिन इससे क्या है कुछ समय तक पुलिस जो है रेस में रहती है, फिर पीछे आ जाती है। देखिए लोगों का कहना है, उनका कहना काम है। हम चूंकि इस पूरे प्रोसेस के पार्ट हैं, हम पिछले 2 साल से इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और मैं फिर से सहारा पैसा वापसी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, जो विश्व भारती जो संस्थान है जो देश भर में सहारा के मुद्दे पर कोर्ट से लेकर और ज़मीन पर भी इस लड़ाई को लड़ रही है, सरकारों के पास जा रही है, लोगों को एक साथ जो सहारा में जिनका पैसा निवेशक है उनको एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और आपने पिछले कई इंटरव्यू आपने बात से देखा होगा इस मुद्दे पर। तो मैंने फिर से कोई सवाल उठ रहे हैं, जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों के साथ हम यहाँ पर अपडेट के लिए प्रवीण जी के साथ हैं। सबसे पहला सवाल सर यही है कि जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो भी मामला है उसको लेकर देश भर से हज़ारों लोगों को कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है और लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। कई अखबारों ने, कई जगहों ने आप लोगों के हवाले से कि भाई झारखंड सरकार की कार्रवाई, झारखंड सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में पैसा वापस करो और नहीं तो जो है हम ये करेंगे। इसमें कितना सच है? और इसलिए कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 15 दिन का तो समय अब बीत जाएगा, क्या सरकार ने कोई ऐसा अल्टीमेटम दिया है? शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमें जानने लगे हैं। और अब मैं जहां भी खड़ा होता हूं, अगर सहारा के कोई भी निवेशक है तो सबसे पहले हमारे पास खड़े हो जाते हैं कि भैया पैसा कब तक मिलेगा। सारे लोगों का एक ही सवाल है कि पैसा कब मिलेगा। अभी इसके पहले आपने पीछे दिखाया, कुछ महिलाओं से आप बात कर रहे थे, मैं खड़ा होकर सुन रहा था, सब बता रही थी कि 10 साल और 15 साल से पैसा लगा रही। एक्चुअली उसका जो मैंने कारण है जब पैसा नहीं मिलने का, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इनका पैसा पूरा होता है ना, तो ये लोग कन्वर्ट करके दूसरी स्कीमों में लेकर पैसे को चले जाते हैं। देना नहीं था। और ये जाकर जो भी इनके एजेंट रहते हैं वो ये बोल देते हैं, अरे भाई पैसा लेके कहाँ जाइए, कहीं तो ले जाकर आप लगाओगे, अगर आपको ज़रूरत नहीं है पैसे की तो आप इस पैसे को यहीं पर रख दो, आपका 5 साल में 6 साल में पैसा फिर डबल हो जाएगा। तो ये रीज़न रहा है कि लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है और अब तो टोटली बंद हो गया है। और देखिए कल की घटना मैं आपको बताता हूँ। 1 तारीख जो है वो सहारा का स्थापना दिवस था। झारखंड में सारे जितने भी ऑफिसेस हैं उन ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है। और आपने देखा होगा कि साक्षी में कुछ लोग जो सहारा के तस्वीरों की तरफ भी लौटूंगा। हाँ, पहला सवाल है कि जो यहाँ के अखबारों ने, पोर्टलों ने, सब जगह देश भर में कि भाई झारखंड सरकार ने कहा कि 15 दिन में पैसा वापस करो, जो खबरें छपी इस तरीके की, उसको किस तरीके से, उसमें क्या सच्चाई है, क्या बातचीत हुई, उस पर हम जानना चाहते हैं। क्या कुछ इस तरह की बातचीत हुई थी? जी शशि जी, देखिए ये जो मीटिंग हुई थी, ये 24 तारीख को मीटिंग हुई। डीजीपी साहब थे, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग थे, उसमें मैं भी शामिल था डीजीपी साहब के ऑफिस में। और सहारा की दिल्ली से लीगल की टीम आई हुई थी। पहली बार सहारा जो है वो हमें लगा कि धरातल पर उतरी है हमारे इतने मेहनत के बाद, कि उनके लीगल की टीम जो है वो डीजीपी साहब के ऑफिस में आई थी। और उसका रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ। झारखंड का जो प्रशासन है वो बहुत ही सजग है, खास करके सीआईडी। और सीआईडी के लोगों ने सहारा प्रबंधन के कुछ लोगों को नोटिस जारी कर दिया था। जब उनको नोटिस जारी हुआ
तब उन्होंने अपनी लीगल की टीम को वहाँ पर भेजा। और ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी लीगल की टीम सिर्फ इसलिए आई थी कि उनका कहना ये था कि आप सर यहाँ हमारे ऑफिसेस को खोलने दो, हम यहाँ कुछ डिफिशिएंसी दूर करने का काम कर रहे हैं। डीजीपी साहब ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आपकी ऑफिसेस कोई ऑफिस नहीं खुलेगी, सिर्फ रांची की एक कमांड ऑफिस खुलेगी, जिससे कुछ जानकारी हमें चाहिए, वो जानकारी के लिए आपकी एक ऑफिस खुलेगी, बाद बाकी सारी ऑफिस बंद रहेगी। क्योंकि आपके सारी ऑफिसेस में बहुत सारा गोरख धंधा चल रहा है, इसलिए ऑफिस आपका बंद रहेगा, कोई ऑफिस नहीं खुलेगा। और 15 दिन के अंदर हमने जो 400 करोड़ रुपया का एक जो एफआईआर कराया हुआ है, उन्होंने क्लियर संदेश दिया कि 400 करोड़ रुपया आप किस तरीके से वापस करोगे, इस पर आप एक प्रोग्राम लेकर आओ। हमें उन्होंने कहा कि मतलब आप ये लेकर प्रोग्राम लेकर, बिल्कुल एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए कि 400 करोड़ रुपया कैसे वापस करोगे। इसके बाद उन्होंने समय मांगा कि आप अभी कानूनी कार्रवाई मत करिए, हमें 15 दिन का समय दीजिए। हम अपने जो प्रबंधन के लोग हैं, मतलब उनके जो क्लाइंट हो गए, उन वकीलों के जो क्लाइंट हैं, हम अपने क्लाइंट से बात करके 15 दिन के बाद फिर से आपके पास वापस आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि झारखंड सरकार की कार्रवाई बहुत तेज हो रही है और 15 दिन के अंदर इनको 400 करोड़ के ऊपर अपना कोई ना कोई डिसीजन देना पड़ेगा प्रबंधन को, नहीं तो उनका स्पष्ट निर्देश है कि प्रबंधन के लोगों के ऊपर इसके बाद एफआईआर होगा और वो लोग झारखंड की जेल के सलाखों के पीछे दिखेंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारी बातें जो है आप संस्था वाले लोग ही कह रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, मतलब केवल सिर्फ जो है जो संस्था लड़ाई लड़ रही है आप लोग, वह आप ही के सदस्य बोल रहे हैं, चाहे आप ही लोग बोल रहे हैं। देखिए सर, सीआईडी के लोग जो है ना बहुत गोपनीय तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हमें भी उतना ही परमिशन दिया जाता है कि आप उतना ही बात करो जितना वो लोग, उनके तरफ से जो निर्देश रहता है हम उतना ही बोलते हैं सर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमें मनाही है, हम नहीं बता सकते हैं। अगला बैठक जैसे 15 दिन की अगला बैठक फिर कब होने वाला है? देखिए हमें लगता है कि 9 या 10 तारीख को, ठीक है। उनकी टीम जैसे उधर से वो लोग बताएंगे कि हम इतनी तारीख को आ रहे हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सीआईडी अपना काम कर रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जितनी कार्रवाई हो रही है पहले भी हुआ है, अलग अलग स्टेटों में, बिहार में भी हो रहा था, उड़ीसा में भी ऐसा हुआ कि चलो जो हो जाएगा, लेकिन इससे क्या है कुछ समय तक पुलिस जो है रेस में रहती है, फिर पीछे आ जाती है। इस मामले में झारखंड में कहा गया कि कोई एफआईआर, कितने एफआईआर हुए हैं जिस पर वो जांच कर रही है पुलिस? झारखंड में सर मैं जहाँ तक हमें जानकारी है कि 8 या 9 एफआईआर हुई है। उसी एफआईआर में ये 400 करोड़ का जो आंकड़ा है ना वो आया है, और उसी एफआईआर को लेकर, और उसमें बहुत सारे सबूत हमने लगाए हैं जो हमने सीआईडी को दिया है, उसी एफआईआर को लेकर सीआईडी आगे बढ़ रही है। एफआईआर हुआ है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुआ रहा, केवल शिकायत हुआ है। देखिए लोगों का कहना है, उनका कहना काम है। हम चूँकि इस पूरे प्रोसेस के पार्ट हैं, हम पिछले 2 साल से इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस भी लगाया है। उसके बाद झारखंड सरकार, और आपने झारखंड पर जो संदेह किया है कि दूसरी जगह में पुलिस आगे बढ़ती है और फिर पीछे हट जाती है, तो उसका एक मैं जवाब दे देना चाहता हूँ कि देखिए झारखंड की सरकार जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी है, इलेक्शन के समय में उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं सहारा के चलते, उनको मुआवजा देंगे, और आप लोगों ने जो केस किया है उस केस में भी हम पार्टी बनकर आपके केस को मजबूत करेंगे। तो झारखंड सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में हमारी बात को डाला है। तो पार्टी उसने बना, देखिए पार्टी बनने की दिशा में भी चल रही है। सरकारी कोई भी काम होता है, आप भी समझते हो कि प्रोसेस के हिसाब से होता है।